आज की इस क्लास के अंतर्गत श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। आपके जो 10 रस हैं, उनकी परिभाषा हम एक-एक करके अच्छे से पढ़ेंगे उदाहरण सहित। सभी जितने भी आपके 10-11 रस हैं, उनको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले कौन-सा रस पढ़ेंगे? श्रृंगार रस पढ़ेंगे। श्रृंगार रस की परिभाषा है आपकी, जहाँ नायक-नायिका के विरह मिलन का भाव देखने को मिलता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। क्या होता है कि जहाँ नायक-नायिका के विरह मिलन का भाव देखने को मिलता है, वह श्रृंगार रस होता है। यानी कि यह भाव हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्रेमी यह भाव हमें प्रेमी-प्रेमिका के बीच देखने को मिलता है, 2 मित्रों के बीच देखने को मिलता है और माँ-बेटे के बीच या किसी संबंध के बीच यह भाव हमें देखने को मिलता है। तो किस तरह से देखने को मिलता है, हम इसको समझेंगे। तो जो श्रृंगार रस है, इसकी परिभाषा हमने पढ़ ली है। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। पहला है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। इन दोनों की परिभाषा भी हम पढ़ लेते हैं। संयोग श्रृंगार का अर्थ अगर हम समझे, इसका मतलब क्या होता है? संयोग यानी कि जहाँ आपस में क्या हो? मिलन हो। मिलने का भाव हमें जहाँ पे देखने को मिले, वह क्या है? संयोग श्रृंगार है। क्या है वहाँ पे? संयोग श्रृंगार है, जहाँ पे मिलने का भाव हमें देखने को मिले। और वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जहाँ पर बिछड़ने या दूर-दूर या फिर अलग-अलग होने का भाव देखने को मिले, वह क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार की परिभाषा पढ़ लेते हैं, इसको उदाहरण सहित भी हम पढ़ेंगे। तो जहाँ नायक-नायिका के मिलन का भाव देखने को मिलता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। यहाँ पे नायक-नायिका लिखा है, किसी का नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है। जहाँ नायक-नायिका के मिलन का भाव देखने को मिलता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम समझे तो जिस तरह से श्री कृष्ण और सुदामा हैं, जब श्री कृष्ण द्वारिका में थे और सुदामा जब अपने मित्र के पास वहाँ पे मिलने आए थे द्वारिका, तो उस समय जो भाव था वहाँ पे, वो भाव कौन-सा था? संयोग श्रृंगार का भाव था, यानी कि मिलन का भाव वहाँ पे हमें देखने को मिला था। समझ में आया होगा अच्छे से कि अधिक समय बीतने के बाद जब श्री कृष्ण से सुदामा मिलने आए थे उनके महल में, तो उनके महल में जब सुदामा आए थे श्री कृष्ण के पास, तो उस समय जो उन दोनों के बीच का जो भाव था, वहाँ पे जो प्रेम का भाव था, वो कौन-सा भाव था? श्रृंगार संयोग श्रृंगार का भाव वहाँ पे हमें देखने को मिला था, यानी कि मिलन का भाव हमें देखने को मिला था। तो इसका उदाहरण है आपका, देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। तो ये आपका इस तरह से एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण भी मैंने लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो होई। यानी कि जो मीरा हैं, उन्होंने अपना पति किसे माना था? श्री कृष्ण को उन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। तो आप इस उदाहरण को अच्छे से पढ़ लें, इसका अर्थ आप अच्छे से समझ लें। मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, और अगर आपको कोई सरल उदाहरण अगर याद हो तो आप उसे भी यहाँ लिख सकते हैं। अब चलिए वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं।